ये जो हंस में और परमहंस में अंतर कितना है। हंस उसको कहते हैं जो दूध और पानी को मिला दो तो दूध तो पी ले, लेकिन पानी को। और परमहंस उसको कहते हैं जो दूध और पानी को मिला दो तो दूध तो पी ले, पर पानी को भी दूध मिला दो। पानी छोड़ दे, दूध पी ले, वो हंस है। लेकिन दूध में मिले पानी को भी दूध बनाकर पी जाए, वो है परमहंस। इसलिए कभी आप अपराधी ना हो तो हंस के पास जाना, और अगर आप अपराधी हो तो परमहंस के पास। निर्दोष हो तो हंस के पास जाना, क्योंकि निर्दोष को हंस स्वीकार करता है और दोषी को परमहंस स्वीकार करता है। मैंने एक बार कथा सुनाई थी, स्मरण कराऊं कि हंस और परमहंस में क्या अंतर। जब भगवान श्री राम अहिल्या जी के आश्रम पर पहुंचे, महर्षि गौतम के आश्रम पर, तो भगवान राम ने कहा कि देवी मां अहिल्या, मैं आपका उद्धार नेत्रों से कर दूं? बोले नहीं करवाना मुझे। मैं आपका उद्धार मुखारविंद से कर दूं? बोले नहीं करवाना। मैं अपने हाथों से छूकर आपको चैतन्य कर दूं? बोले नहीं कराना मुझे। भगवान ने कहा जब नेत्र से भी उद्धार नहीं चाहिए, मेरी वाणी से नहीं चाहिए, मेरे हाथों से नहीं चाहिए, तो फिर आपको मेरे चरणों से ही उद्धार क्यों चाहिए? तब देवी अहिल्या ने कहा था कि प्रभु चरणों से इसलिए चाहिए कि आपके हाथ, नेत्र और वाणी का मैं स्वभाव नहीं जानती, पर आपके चरणों का स्वभाव जानती। बोले क्यों? बोले जिन चरणों से निकली सुरसरी गंगाधार कहाई, आपके चरणों से गंगा निकली है, और गंगा का स्वभाव मैं जानती हूं कि गंगा हंस नहीं है, परमहंस है। बोले क्यों? बोले गंगा के किनारे पापी आए तो भी तरता है, और गंगा के किनारे पुण्यात्मा आए तो भी तरता है। आज तक गंगा ने किसी को वापस नहीं किया। गंगा ने केवल पापी पुण्यात्मा को स्वीकार किया और पापी को भगा दिया, ऐसा नहीं है। गंगा कहती तू बस आ जा, पापी होगा तो भी तरेगा और पुण्यात्मा हो तो भी। इसलिए गंगा परमहंस है, इसलिए शिव परमहंस कहलाते हैं, क्योंकि शिव के माथे पर गंगा बैठी, इसलिए शिव परमहंस कहलाए हमारे यहाँ। हंस वो है जो दोषी को दंड दे और निर्दोष को पुरस्कार दे, लेकिन परमहंस वो है जो निर्दोषी को भी सत्कार करे और दोषी का भी सत्कार करे। इसलिए हमारे यहाँ न्याय जब भी करा गया तो न्याय में यमुना नहीं उठाई गई। न्याय जब भी करा तो हमारे बुजुर्गों ने कहा अगर तू सच्चा है तो गंगा उठा ले, चल बात खत्म। क्योंकि उनको मालूम था कि किसी मजबूरी में भी झूठ बोल रहा होगा तो गंगा मैया इसका कल्याण ही करेगी, इसका गंगा मैया बुरा। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि आदमी भूल चूक में, मजबूरी में कभी कभी झूठ बोलता है, हो सकता कोई बड़ी मजबूरी हो इसके साथ झूठ बोल जाए, इसलिए गंगा उठवाई कि तू गंगा उठा के झूठ भी बोल देगा ना तो गंगा मैया तेरा बुरा नहीं करेगी। यार जा खत्म, 5000 ही खाए ना खा ले, जा खत्म बात, पर 5000 के बदले तेरा घर परिवार तो बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए गंगा उठवाई गई, क्यों हमारे बुजुर्गों को मालूम था कि गलती करेगा तो भी गंगा माफ कर देगी, क्योंकि गंगा के किनारे पापी भी जाए तो तरता है और गंगा के किनारे